उम्र भी 65 में लग लिए। तो कुछ बाकी रह गया, निकाह कराना है कुछ, निकाह। बड़ी गहरी बात है। 2 गुनाह ऐसे हैं, 2 गुनाह इंसान के साथ में ऐसे हैं जो हर वक्त होते हैं, खाने में, सोने में, बैठने में, नमाज में, रोज़े में, ज़कात में, हज में, वो गुनाह सारे कहीं होते हैं। वो कौन से गुनाह हैं? गुनाहों की बात बताओ। पहला तो जैसे दाढ़ी का। लड़के, जवान लड़के दाढ़ी रख लेते हैं और फिर वो साफ करा देते हैं, वो गुनाह हो गया। और जो रखे ना बूढ़े आदमी, अब जैसे मैं नहीं रखता, समझ लियो मैंने तो इनकार कर रखा रखने से। समझ लियो जब मैं कहूँगा ना उनको नाई साहब को, जब भी वो खत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, सब ठीक। अच्छा, दरअसल 4 भाई हैं, 4 बड़े हैं, तो नाम तो थोड़ा जानना दुश्वार होगा। मोहम्मद, आप बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रिफाकत है। अकील अहमद। इनामत, अकील अहमद। अकील। और आपका? इसरार अहमद। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, नाम के लिए तो शुक्रिया। आप भी बताइए। इरशाद। अच्छा, इरशाद। चलिए, अब इंशाल्लाह इरशाद ही कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर। तो दरअसल हम बात करते हैं मुसलमानों से इस्लाम के मुतालिक। आपकी परमिशन में बात कर ले। हाँ बिल्कुल। आप सबसे पहले कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। ये कलमा है, उसका मायना? कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं। सही पढ़ा है इन्होंने? मैं समझता हूँ शायद सही पढ़ा हो। चलिए, माशाल्लाह आपने सही बताया, भाई ने सही पढ़ा है, उन्होंने कलमा अच्छा पढ़ा है। ये हम मुसलमानों की शान है कि हम अब अपने कलमे पाबंद रहें, बेशक बेशक। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी, जो हमारी मौत, जो दुनिया जो है, वो सब इसी पर डिपेंड करती है कि हम सब लोग आखिरत की तैयारी के लिए आए यहाँ पर। जी जी बिल्कुल सही है। चाचा गलत सही? मसला यही है, दुनिया में शुरू और आखिर यही है। जी जी। अगर हम बंदे इसी के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो यूँ समझ लें हम धीरे धीरे ना अपने इल्म को फरामोश करते चले जाएंगे। नहीं, ये सब कुछ हो रहा है, देख नहीं रहे आप। भाग रहे तभी तो हो रहा है। कौन भाग रहा है? हम अपने दीन से भाग रहे हैं, सब कुछ हो नहीं रहा, नुकसान। ये बड़े गम की बात है। अच्छा, अगर अभी इस वक्त में इतनी मेहनत होते हुए इतनी लोग तकरीर, सच्चाई नहीं है। सच्चाई कैसी नहीं? सच्चाई यह है कि उस बात को यकीन करना कि अल्लाह है। उनने तुम्हारे से 10 रुपये लेने, तुम कह दोगे ना भाई मेरा काम हो जाएगा, ला भाई 10 रुपये दे। उस पर 10 रुपये जब तुम्हें अल्लाह ने दिए, मुझे नहीं देने, लेकिन मेरा मांगने का तरीका नहीं सही है। आप पे भरोसा कर रहा, भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा सिर्फ अल्लाह पे होना चाहिए। तो क्या है परेशानी? ये परेशानी इसलिए पैदा हो रही है कि हमारे एतबार है ना, हमारे जो एतमाद है वो ख़राब हो। वो ख़राब हो गई। अच्छा, ये हमारा जो यकीन है वो कैसे ठीक होगा? बस उसके लिए तो नुकसान उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी, तब जाके होगा। जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई दिख रही परेशानी सामने, तो मुझे उस बात को ये मानना पड़ेगा अल्लाह ही हल करेंगे, कोई ताकत नहीं है, और मैं तुम्हारे पे भरोसा करा तो ये नुकसान है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरा मसला आपसे हल हो जाएगा, तो यहाँ आके मैं नुकसान में हूँ। मेरा यकीन अल्लाह पे नहीं रहा, हम यहाँ सबसे बड़े नुकसान में, सबसे बड़े नुकसान में। ये तो बड़ा नुकसान है, क्योंकि बहुत बड़ा। इसे बोलते हैं तवक्कल अल्लाह। अगर बंदे ने अल्लाह के ऊपर तवक्कल नहीं किया और सारी दुनिया पर तवक्कल किया, नुकसान है, हर तरह से नुकसान है, हर तरह से नुकसान है। तो ये समझ लो उसका यकीन कमज़ोर है, और जब यकीन कमज़ोर है तो अमल कमज़ोर है। सब कुछ खत्म हो लिया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अच्छा, मेरा कहना ये था कि बहुत सारे लोग अभी माशाल्लाह मेहनत करते हैं, जैसे तबलीग के ज़रिए से, उलेमा अपनी जलाली के ज़रिए से, और मुजाहिद अपनी तलवार के ज़रिए से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस दौर के अंदर इतनी मेहनत होने के बावजूद भी अब उम्मत का क्या हाल हो गया? अजी ये रिश्ते जो है ना, मान लो रिश्ता है, मेरा बेटा, भाई, बहन, सब, इन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रही, इनका कोई वजूद नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ नुकसान का बाइस बन रही, और कुछ नहीं है। जब हमारे यकीन ही दुनिया में भी ख़राब हो रहा, तो आखिरत में तो कहाँ सही रहेगा? भाई भाई पे यकीन नहीं कर रहा। अच्छा, अगर हमारा ये मानना ये है, अगर हम लोग इस एतबार को और भी तोड़ते चले गए तो और भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हाँ जी, ज़रूर। हाँ जी, अगर इस एतबार को, इस काम को हम और भी छोड़ते चले गए तो धीरे धीरे क्या होगा? जो फ़िलहाल मौजूदा हालात है, आने वाले हालात इससे ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। बिल्कुल। तो कैसे दूर होए? ये दूर मैं तुम्हें बताता हूँ आपको। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके चचाओं ने 30 आदमियों की कसम खाई थी। 20 की?
30। 30 30। हाँ, काल पड़ गया था वहाँ से सऊदी अरब के अंदर। वो बारिश नहीं हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12-13 साल के थे उस जमाने में। अब मौलवी साहब क्या कहते हैं, इनने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाटा नहीं, मैंने कहा नहीं थी, चाटा नहीं है, उनका साफा साफ करा अपने चचा का, यानी कि पसीना आ रहा था, पसीना आ रहा था। वहाँ काल पड़ा था सऊदी अरब के अंदर। जी जी सही है। 30 आदमियों ने कसम खाई थी खून की, वो बारिश नहीं हुई थी। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्होंने कहा भाई मामू चचा क्या नाम जी, मुझे साफा दो, मैं ज़रा हरा पसीना साफ करूँ, जब भी बारिश हो चुकी थी। मुझे तो इतनी मालूम है जी, इससे आगे मुझे मालूम। और नहीं पता आपको? तो क्यों भाईजान क्या ख्याल है? अच्छा ये पूछेंगे, जैसे इन्होंने जिक्र किया खाना काबा का, बड़ी एक ये तारीख़ है इस्लाम की जो हम मुसलमान समझ नहीं पा रहे। ये इस्लाम की एक तारीख़ है कि ऐसा भी हुआ कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से, जैसे 12 साल का जिक्र किया है, तो उस वक्त में क्या हुआ, कहत पड़ गया था। और कहत इस कदर पड़ गया था कि जो है ना वहाँ के बड़े बड़े सरदार थे, वो सब अपना माथा रगड़ कर परेशान हो गए थे, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। तो उस वक्त में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी कुछ कहूँ? तो लोगों को शर्म आई, यार तू क्या कहेगा, ये हमारे से नहीं माना, तेरे से कैसे मान जाएगा। लेकिन वो नबी थे, आपने 2 बात कही या 2 बात नहीं कही, आपने उंगली का इशारा किया और बारिश मूसलाधार हो गई। किसकी शान रही? नबी की। अल्लाह को नबी से इतनी मोहब्बत थी, और हम कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा ये पूछेंगे आपसे, चलिए माशाल्लाह ये तारीख़ी बात है, बड़ी गहरी बात है। 2 गुनाह ऐसे हैं, 2 गुनाह इंसान के साथ में ऐसे हैं जो हर वक्त होते हैं, खाने में, सोने में, बैठने में, नमाज में, रोज़े में, ज़कात में, हज में, वो गुनाह सारे कहीं होते हैं। वो कौन से गुनाह हैं? सबसे पहला तो दाढ़ी का, एक और दूसरा मेरे जहन में नहीं, लेकिन दाढ़ी का मेरे याद है। ये 24 घंटे का गुनाह है जी, ये 24 घंटे का गुनाह है जो इंसान के साथ है, दाढ़ी का ना हो। आप क्या कहते हैं? सही कह रहा है भाई। एक तो इन्होंने बता दिया, ये मैं तो इनकी बात से सहमत हूँ जी। इन्हीं के बात से सहमत है, लेकिन मतलब दूसरा मुझे मालूम नहीं, ज़रा जहन से नहीं निकला, लेकिन जो जहाँ तक पता है वो दाढ़ी के बारे में बताया कि ये 24 घंटे का गुनाह है। आप क्या कहते हैं? ये भी बात सही है, सही है बिल्कुल। एक तो इन्होंने बताया गुनाह, एक और का जिक्र करो। मैं इस गुनाह की बात बताऊं, जैसे लड़के जवान लड़के दाढ़ी रख लेते हैं और फिर वो साफ करा देते हैं, वो गुनाह हो गया। और जो रखे ही ना बूढ़े आदमी, अब जैसे मैं नहीं रखता, समझ लियो मैंने तो इनकार कर रखा रखने से, समझ लियो जब मैं कहूँगा ना उनको नाई साहब को, जब भी वो खत रखेंगे। बात कहूँ, आप क्यों नहीं रखते जी? मेरे नहीं, देखो इसमें कोई मजबूरी नहीं है। क्या मैं भी तो बाहर जाऊंगा, गर्दन तो मेरी अगर कटनी वहीं कटेगी। मैंने तो आपसे साफ बात, अभी क्या मजबूरी है? उम्र कम है क्या? नहीं उम्र भी 65 में लग लिए। तो कुछ बाकी रह गया, निकाह कराना है कुछ? निकाह मैंने सही बात बताई आपको, नहीं अल्लाह वालों पहले तो यूँ बताओ। नहीं, आपने चलो एक बात है, लेकिन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ वो मक्का मदीना क्या थे? अभी जो चल रहे उसी बात करें, अगली बात में बताएंगे। जो बात करें हम दाढ़ी वाली, इन्होंने बुजुर्गों ने बड़ी गहरी बात कही है कि जो लोग दाढ़ी रख रहे हैं और वो कटवा देते हैं, जो मुस्तकिल ना रखने वाला वो भी गुनाहगार है, और जो रखवा के कटवाने वाला वो भी गुनाहगार है। इस्लाम ने ना एक मुट्ठी का हुक्म दिया है दाढ़ी रखने का। जो लोग उससे पहले इतनी सी उतनी जितनी भी रखने वाले हैं वो सब लोग गुनाहगार होंगे। आगे ना बस समझ में। अच्छा दूसरा एक और गुनाह बता दीजिए, दूसरा गुनाह कौन सा है? दूसरा गुनाह ये है जी, सबसे बड़ा गुनाह नहीं, इंसान के साथ में होने वाला 24 घंटे वाला गुनाह वो कौन सा है? एक तो दाढ़ी वाला, नहीं गाली है। गाली तो ना, गाली तो आदमी 24 घंटे नहीं देता ना। नहीं ये गुनाह नहीं है। ये कह रहे गाली आदमी 24 घंटे नहीं देता है। नहीं कौन कहे देता नहीं, सोते ही देते हो आप गालियाँ? कलमा पढ़ते हैं सोते हैं। जब सो जाते हो जब क्या करते हैं? अल्लाह बस अब क्या पता, अल्लाह मियाँ कौन से नबी के पास भेज दे, हज को भेज दे, ख्वाब की सोते हुए। आराम है। तो कितनी बार हज किया आपने? एक बार भी नहीं। अभी तक नहीं गए हैं?
चलिए अल्लाह बचाएगा इंशाल्लाह। नहीं खाम में तो ज़ियारत हुई कभी? हाँ हुई। ये अच्छी बात है माशाल्लाह, ये बड़ी सादत की बात है। सबसे बड़ी बात यह है जी, पहले तो अगर ज़िंदगी को जीना अपने ऊपर अमल करो। अगर उसको आप सही जाके इस मामले में पहुंचते हो तो सामने वाले पे आप जब जाके कह सकते हो भाई वो काम यूँ ना यूँ कर, वो कहेगा भाई तेरे बदवाए ने सौंपता, तू मुझे क्या बता रहा। ये दुनिया का निज़ाम है। मैं किसी कारोबार को करूं या किसी भी बच्चे की शादी करूं, आपके पास जाऊंगा, भाई यार मैं इसे कर रहा, बता क्या करना, भाई यार ये करना, क्या करूं। तो ये सब मामले हैं। तो पहले अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे ले, उसके बाद में फिर मज़ा आएगा सामने वाले से बात करने में। चलिए माशाल्लाह, दूसरा गुनाह था ना, वो बता देता हूँ आपको मैं। दूसरा गुनाह है हर वक्त में टकने ढकने वाला। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और यहाँ और उल्टा, मर्द ढक रहा है और तो खोल ली, औरत को खोलना बंद है, हमारे ढकने मना है, हम उल्टा कर रहे हैं। हम उल्टा कर दिया ना, ये नुकसान हो गया ना, नुकसान है। ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान ये है। चाहूँ घर पे मेहमान आ गए, फोन आया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ये अल्लाह आसानी फरमाए। अच्छा, इसमें पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि ना एक वक्त ऐसा भी होगा कि जो है ना मर्द औरतों का लिबास पहनेंगे और औरतें मर्दों का लिबास पहनेंगी। मैंने बात आपकी जाए, गलत कह रहे, सही कह रहे? नहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। अच्छा, ये नुकसान कैसे बंद होगा? नुकसान तो ये खुद ही बंद करना पड़ेगा, कोई इसमें औरतों को आने से और आने इसमें। वही तो हम कह रहे हैं, जैसे हमारे घर की जो बहनें हैं, बेटियां हैं हमारी, है ना, हमारी बहनें हैं, हम उनके लिए तरतीब निकालें कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन जब आप एक इस चीज़ पर ध्यान दें, पहले जब घर में बच्ची जवान होती थी तो माँ उसकी रखवाली करे थी। अरे माँ खुद लेके जा रही ब्यूटी पार्लर, उसे ले जा रहे नहीं, तो ये तो इसमें कसूरवार कौन है? माँ बाप, वालिदैन। वालदा है ना तुम्हें, तो इसमें कोई क्या कर सके। अब इसमें करने का आसान तरीका ये कि कल क़यामत के दिन बच्चों की मुताल्लिक पूछ होगी कि तुमने इन्हें क्या तालीम दी है। तुम इन्हें सिर्फ ब्यूटी पार्लर ले गए और कहीं ले गए ना, मदरसे ले गए ना, कोई ऐसा मामला बनाया, वो तो गलती उसमें उसकी है ना, माँ बाप की। भाई जैसा आप बच्चों को लिबास ला के देंगे वैसे पहनेंगे वो। वही तो कह रहा, पहली गलती है वालिदैन की। अगर हमने पेड़ को शुरू से लगाया और टेढ़ा कर दिया तो सीधा चलेगा वो? बिल्कुल सीधा चल जाएगा? नहीं, टेढ़ा ही चलेगा। वो टेढ़ा ही चलेगा। जब हम बचपन से अपने बच्चों को गलतियाँ सिखा रहे हैं, ऐसा लिबास पहनना है, करेंगे तो धीरे 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 आपने सिखाया, उससे बड़ी गलती करते चला जाएगा वो। अब ये सुना हमने, उलेमा बताते हैं तकरीबन 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई है। हो गई होंगी, आपको खबर नहीं है? नहीं, बस वो बहरहाल आपको इस बारे में ज़्यादा मालूमात है, इसलिए बहरहाल आपका तो ये एक मामला बना हुआ है आपका। तो वही तो बाकी यह है कि ये तो जो जिम्मेदार हैं, ये काम तो उनका है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कौन वो जो जिम्मेदार हो बेचारे ऐलान तो कर सकते हैं, वो समझा सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी जिम्मेदारी घर वालों की है कि घर वाले तालीम की तरतीब सही लगाए ना, वो ये तो घर वालों का काम है, वो उस पर ध्यान दें। ये कहाँ इसका उठना बैठना हो रहा है, कहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो गलती उसकी है ना। देखो जो बात है, चलिए खैर, अल्लाह हम सब लोगों की गलती को माफ़ फरमाए और अल्लाह हम सब लोगों के ना इस्लाह फरमाए, और साथ में जो हमें अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है हम उसको पूरे करने वाले बने। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करा तो क़यामत के दिन ये बच्चियाँ हमें खुद जहन्नम में ले जाने वाली हो जाएंगी। यही बात मैं आपसे पहले कह दिया। आप बैठे थोड़ी चाय लेंगे पहले आप। चलिए शुक्रिया। अच्छा, जो हमारे मुसलमान भाई है, आप उन्हें क्या नसीहत दोगे? बस आखिरी बात। देखिए, जो मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, बहरहाल अब थोड़ी उम्र है। देखो यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं। बहरहाल आप शहर में बैठे, कोई किसी ऐसी जगह तो बैठे नहीं कि जहाँ जो लोग मालूमात ना हो। हज़रत चाय मंगवा। क्या के लिए शुक्रिया। हम तो ये कह रहे हैं कि आम मुसलमानों को नसीहत क्या दोगे ताकि उनके अंदर एक बेदारी पैदा हो? ये वो तो बहरहाल सबसे मेन चीज़ तो है, आप अल्लाह में उन्हें सबको नसीहत दे, नमाज रोज़े पर पाबंद रहे वो लोग, मेन तो वो है जी। देखो और तो इसमें वही है ना, देखो जो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आखिरी नसीहत मुसलमानों से ये है कि अपनी जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी है उसको मुकम्मल तौर से पूरा करें और साथ में अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करें ताकि तुम्हें आखिरत और दुनिया के अंदर वो फलाह का बाइस बनता रहे। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम